प्रॉब्लम आई थी वो शॉर्ट में 2 मिनट में आप मुझे बताइएगा, ठीक है? पहले तो मैम थैंक यू, मुझे आपने चांस दिया। और मैं पल्लवी चतुर्वेदी ललितपुर से हूँ। पहले मैं ऑनलाइन क्लॉथ्स वगैरह का वर्क करती थी। जी। तो वो फिर ये कोरोना काल में हमारा थोड़ा डाउन हो गया। फिर हम ऐसे रील स्क्रॉल करते थे कि कुछ मिल जाए, तो हमने थोड़े टाइम मोदी केयर किया, ओरिफ्लेम में भी किया, मगर हमें कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ वहां से। हमें परचेजिंग का रहता था हर मंथ का। हमने फिर उसको भी छोड़ दिया। एक दिन ऐसे ही हम इंस्टा पर स्क्रॉल कर रहे थे, तो हमें नीता जी का, नीता अग्रवाल मैम है जो मेरी, उनका हमने रील्स देखा, तो हमने उस पर ऐसे ही कमेंट कर दिया। हमने कहा देखते हैं क्या होता है। नीता जी का रिप्लाई आया। फिर उन्होंने मुझसे नंबर लिया, मैंने उन्हें व्हाट्सएप पे अपना नंबर दिया, बात हुई। उन्होंने मुझे प्लान दिया, फिर मैंने मीटिंग ज्वाइन की 4 बजे वाली, जो डिम्पल धाकड़ मैम की मीटिंग होती थी उस समय पर। वो इतनी, मतलब मुझे एकदम ये लगा कि हाँ ये है। और इसमें ऐसा भी कुछ नहीं है कि मेरा कुछ फ्रॉड होगा या लॉस होगा, डॉक्यूमेंट्स अपने लगते नहीं है ऐसे। दूसरी चीज है कि हमें पैसे भी सबमिट नहीं करने, प्रोडक्ट लेने हैं, वो तो पैसे आप दोगे, प्रोडक्ट लोगे। तो वो भी मेरा, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने गोल्ड से ज्वाइनिंग की। मैंने हस्बैंड को बोला कि मैं सोच रही हूँ कुछ कर लूँ घर पे बैठ के। बोले कर लो, तुम्हारा मन है, लेकिन तुम कर पाओगे क्योंकि मेरी जॉइंट फैमिली है यहाँ पर। तो ओके। हमने कहा हाँ थोड़ा बहुत टाइम देंगे, कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। बच्ची भी मेरी बहुत छोटी थी उस समय पर। तो हमने ट्राई किया, कोशिश की, फिर 2-3 महीने स्टेटस लगाए, ट्रेनिंग मीटिंग ली। तो वही सबके साथ जो होता है, फैमिली वालों ने, अरे पागल हो, इसमें कुछ नहीं होता है, कहाँ फंस रही हो तुम, कुछ नहीं है इसमें, मोदी केयर में तुमने किया कुछ नहीं हुआ, ओरिफ्लेम में भी कुछ नहीं हुआ। तो एक माइंड हो जाता है थोड़ा सा, तो मैं भी डिमोटिवेट हो गई और मैं ऐसे ही हो गई। बस ये था कि नीता जी मुझे कॉल करती थी, मैं उनका कॉल अटेंड करती थी। वो मुझे मैसेज करती तो मैं रिप्लाई करती थी। वो मुझे प्रॉपर कांटेक्ट में रखे हुए थी। फिर करीब 9-10 महीने के बाद नीता जी ने मुझे एक मेरा पोस्टर बनाकर शेयर किया, जिसमें मेरी 10,000 इनकम हो चुकी थी, वन साइड इनकम। अब ओके, एक साइड पे। जी। तो मुझे लगा कि जब बिना किए मुझे 10,000 एक साइड से मिल रहे हैं, तो अगर मैं कोशिश करूंगी तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी। ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाएंगे हम। फिर मैंने दोबारा से अपना रिस्टार्ट वर्क किया, फिर मैंने मीटिंग्स फिर प्रॉपरली, मैंने फिर फेसबुक पर पोस्टर शेयर की। मॉर्निंग में मेरे बच्चे हस्बैंड स्कूल चले जाते थे, तो मैं एक एक 1.5-1.5 घंटे रील से नंबर कलेक्ट करती थी फेसबुक से। फिर उन पे मैं दोपहर में कॉलिंग करती थी। एक दिन में 50-50 नंबर पे मैं कॉलिंग करती थी। तब अरे वाह, जाके मेरी बहुत कहीं बढ़िया। 2-3 ज्वाइनिंग आती थी, उसमें भी सबसे पहली मेरी सिस्टर ही ज्वाइन हुई, ओके। जिससे मैंने सबसे पहले बात की थी ज्वाइन करने के बाद कि रिंकी दी वो है। तो मैं उससे कहा था कि दीदी ऐसे ऐसे ज्वाइन किया है, तू कर ले मेरे साथ में वर्क। तो बोली नहीं मैं थोड़ा रुक के करूंगी। मैंने कहा ठीक है, रुक के करेगी। और जब आई तो सबसे पहली ज्वाइनिंग मेरी वही आई। और उसके बाद एक और आई, ऐसे करके फिर मेरा वो वर्क चलता गया। बाहर बिहार से आई, राजस्थान से आई, फेसबुक के जरिए मेरी चंडीगढ़ से आई। फिर जो मैम एक बार मेरा स्टार्ट हुआ वर्क, फिर वो स्टॉप नहीं हुआ। फिर मेरा इतना अच्छा कंसिस्टेंसी चला। आपने रखी। जी। नीता जी को भी लगता था कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप पल्लवी करोगी, जिस तरह से आप डिमोटिवेट हो गए थे। मगर फिर मैंने डायरी में लिखा कि मुझे अपना दिसंबर तक ये अचीवमेंट कंप्लीट करना है। और मैम टचवुड मेरा अगस्त में ही कंप्लीट हो गया। अरे वाह, बधाई हो। बहुत ही थैंक बढ़िया, यू मैम। शानदार।